जिस भी आदमी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इस देश में शरणार्थी है। अब इस गेम को जब हमें समझ में आया, आपके गांव का जंगल कट के आपको शहरों में शिफ्ट होने के लिए क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? कारण क्या है? उनको आदिवासी उजाड़ने हैं। गुजरात के वापी जिले में जाइए आप, वहां आदिवासी कबीला है। एसी केसरी सिंह भारत सरकार के नाम से एक इलाका है जहां के आदिवासी अपने एरिया के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा के टांगते हैं, हम भारत सरकार हैं। और उन्होंने इसके ऊपर 1969 में अपना डिक्लेरेशन दिया था कॉमनवेल्थ को, जो सारे जितने कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधान मिनिस्टर हुआ करती थी। हमने कहा तुम भारत सरकार कैसे हो गए भाई? तुम अपने आप को भारत सरकार बोलते हो, तुमको कोई बोलता नहीं है। वो बोलता बोलेगा कैसे? डीसी तो जब मैं जाता हूं खड़ा होता है। क्योंकि तुम्हारे जाने से कहते नहीं, हमारे कबीले का कोई भी आदमी चला जाए डीसी को खड़ा होना पड़ता है, बिकॉज हम भारत सरकार हैं। ऐसा कैसे? बोला देखो, वो लेते हैं तनख्वाह, तनख्वाह के बदले करते हैं काम, वो है नौकर। नौकर को तनख्वाह जो देगा वो मालिक होगा, जिसकी सेवा के लिए उनको बिठाया गया है वही भारत सरकार होगी। भारत सरकार सेवार्थ OIGS, उसकी सैलरी कहां से आती है? मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से। मेरा अनाज उगता है तो उसको पैसा मिलता है। मैं उससे कुछ नहीं लेता हूं, मैं उसको देता हूं, और मैं इसलिए भारत सरकार का डिक्लेरेशन मैंने अपना किया। तो ये कौन कौन कर सकता है इस देश के अंदर? तब उन्होंने हमें बताया पूरी सच्चाई। कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा लिया, वो भारत सरकार, वो मालिक नहीं रहेगा देश के अंदर। अच्छा, तो ये सब्सिडी इसलिए दी गई थी कि जैसे ही आप लेते हो आप रिफ्यूजी हो जाते हो, जब तक आप दे रहे हो तब तक आप मालिक हो। हम लोगों ने पूरे के पूरे एरिया ने इकट्ठा होकर के, हर आदमी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड सब सरकार को सरेंडर कर दिया 2015 में। एसपी ने और डीसी ने बोल दिया कि ठीक है, हम मानते हैं कि तुम भारत सरकार हो, हम मानते हैं कि तुम मालिक हो। तुम्हें अपनी गाड़ी पर ना तो रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जरूरत है, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं। जैसे ही तुम्हें कोई रोकता है, तुम सिर्फ बता देना कि हम कुटुंब परिवार एसी केसरी परिवार से हैं। जाकर के स्टाम्प पेपर उठाओ, जिसके घर में स्टाम्प पेपर पड़े हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, उस स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल, क्योंकि हम प्रकृति के कानून से चलने वाले लोग हैं। जब आपको अदालत की पढ़ाई पढ़ाई जाती है तो वहां पर पहली लाइन जो रटवाई जाती है, दैट इज नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। आपने प्रकृति का नियम तोड़ा, आप कमर्शियल हो जाओगे, आप कमर्शियल होते ही आप न्यायिक हो जाओगे, न्यायिक होते ही आपकी गर्दन उनके हाथों में हो जाएगी।